नमस्कार, मैं हूं रमन गौड़। आप देख रहे हैं समाचार। फिल्म सरफरोश में एक गाना है, चंद सिक्कों के लिए न कर काम बुरा, होता है इसका अंजाम बुरा। आज सिक्के तो नहीं रहे, तो आप इस गाने को थोड़ी बदल सकते हैं और ये गा सकते हैं, कुछ पॉइंट के लिए न कर काम बुरा, होता है इसका अंजाम बुरा। कुछ पॉइंटों पर है तेरी नज़र, मगर तेरे बैंक अकाउंट पर है किसी और का नज़र। रील देखने से फुर्सत मिले तो थोड़ी सी अखबार भी पढ़ लिया करो। साइबर सेल हमेशा कर रहा है जागरूक, उसको भी देख लिया करो। साइबर अपराधियों के बढ़ते कदम आपके बैंक अकाउंट तक पहुंच चुका है और आप बेखबर होकर रील देखने और रील बनाने में मग्न हैं। आए दिन साइबर अपराधी आपको यहाँ से में लेने के लिए नौकरी देने से लेकर के ब्लू लिंक पर क्लिक करने पर कुछ पॉइंट देने का ऑफर करता है और आप उस ऑफर में फंस जाते हैं। जबकि हर दिन पुलिस और साइबर सेल आपको जागरूक करने के लिए अपना कीमती समय बर्बाद करती है, लेकिन आपके पास में समय कहाँ है कि आप इस जागरूकता या जागरूक कार्यक्रम को देखें या इस कार्यक्रम या इस संदेश को पढ़ें। जाहिर सी बात है, आप उसी समय में कई और रील देख सकते हैं या फिर व्हाट्सएप से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जिसके पास में रील का ज्ञान हो, उसे भला रियल ज्ञान की क्या जरूरत है। आप तो गणना कीजिए कि ऑनलाइन खरीदारी में आपको कितने पॉइंट मिलेंगे। बढ़ते अपराधियों के कदम को देख पुलिस और साइबर सेल सोशल मीडिया और विभिन्न माध्यमों से आपको जागरूक करने की भले ही भरपूर कोशिश करे, लेकिन आप तब तक नहीं समझ पाते हैं जब तक कि शातिर अपराधी आपको अपने चंगुल में फंसाकर आपके जीवन भर के कमाई को बैंक खाते से न उड़ा ले। खैर, यह तो आपको सोचना है कि आप रियल दुनिया में रहना चाहते हैं या फिर रील के दुनिया में। लेकिन मैं आपको साइबर अपराधियों के द्वारा दिए गए अंजाम की एक सच्ची घटना जो आपको अंदर से झकझोर देगा, लेकिन उसके लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना बहुत जरूरी है। मामला है अपराध की साइबर फिशिंग अटैक की। राम सेवक, जो कि काल्पनिक नाम है, एक सफल व्यवसायी है जो अपनी कंपनी के माध्यम से विदेशों में व्यापार करते हैं। वह अपने काम में बहुत मेहनती और ईमानदार है और उनकी कंपनी बहुत अच्छे से काम कर रही है। एक दिन राम सेवक को यूके के वेंडर डीएस लिमिटेड से एक मेल मिला, जिसमें रॉ मटेरियल की कीमत का 30% पेमेंट करने के लिए कहा गया। राम सेवक ने 30% पेमेंट कर दिया और शेष के 70% रॉ मटेरियल प्राप्त होने के बाद देना था। रॉ मटेरियल प्राप्त होने के बाद राम सेवक को एक और ईमेल मिला जो वास्तविक ईमेल नहीं था। वास्तविक कंपनी के ईमेल से मिलता जुलता ईमेल था, जिसमें 70% के पेमेंट के लिए बैंक खाता उपलब्ध कराया गया। राम सेवक ने ईमेल में दी गई जानकारी के अनुसार 70% पेमेंट मैंने जो कि 1.5 करोड़ रुपए बनता था, ने पेमेंट कर दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद व्यापारिक कंपनी से मेल आया कि उनका 70% पेमेंट अभी भी बाकी है। तो उन्होंने अपना पेमेंट अकाउंट चेक किया तो वह उस कंपनी का नहीं था जिसके साथ व्यवहार चल रहा था। जब राम सेवक को पता चला कि उन्हें साइबर अपराधियों ने धोखा दिया है और उनकी कंपनी के करीब 1.5 करोड़ रुपए का धोखा साइबर अपराधियों द्वारा कर लिया गया है, राम सेवक, जो कि काल्पनिक नाम है, उन्होंने तुरंत साइबर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और अपने बैंक को सूचित किया। साइबर पुलिस ने राम सेवक की शिकायत को गंभीरता से लिया और उनके मामले की जांच शुरू कर दी। उन्होंने राम सेवक को बताया कि अपराधियों ने उनके व्यापारिक साथी कंपनी के नाम से फेक ईमेल बनाकर उन्हें धोखा दिया है। राम सेवक को यह पता चला कि साइबर अपराधी बहुत ही चालाक और शातिर होते हैं। उन्होंने सोचा कि अगर वो थोड़ी सी सावधानी बरतते तो शायद ये धोखा नहीं मिलता और ईमेल को बैंक खाते पर ध्यान देते तो साइबर ठगी से बच जाते। यहाँ पर जानना जरूरी है कि राम सेवक ने साइबर पुलिस की मदद से अपने पैसे पाने के लिए पुलिस का पूरा सहयोग किया और पुलिस ने उन्हें 40 दिन के अंदर ही पूरे के पूरे 1.5 करोड़ रुपए वापस करवा दिया। अब यहाँ पर जानना जरूरी है कि यहाँ पर दिक्कत क्या था। साइबर अपराधी ने जो मेल भेजा था वो सेम टू सेम उस कंपनी का था, लेकिन उसमें से एक जो फॉन्ट है, एक फॉन्ट अलग था, बाकी सेम टू सेम था। और इसी प्रकार से उसने अपना अकाउंट नंबर दिया। तो पहले
और उन व्यापारी को जानना यह था कि पहली जो उन्होंने 30% अमाउंट पेमेंट किया था, उस व्यापारी को दूसरा पेमेंट भी उसी में करना चाहिए था, बजाय तो इसके कि दूसरे अकाउंट में करना था, जो कि नहीं किया, जिसके कारण 1.5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुआ, जो कि बाद में साइबर सेल की मदद से उन व्यापारी को वापस करवा दिया गया। अगर राम सेवक पुलिस में कंप्लेन नहीं करती, साइबर सेल की मदद नहीं लेती, तो शायद उनके 1.5 करोड़ रुपए की एक बहुत बड़ी रकम है से हाथ धो बैठते। आपके पास भी अगर कोई आप व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई मेल आता है, तो ये देखिए कि पहले का मेल कौन सा था और दूसरा मेल आया उसमें कौन सा है, उसमें कितना डिफरेंस है। क्योंकि साइबर अपराधी बड़े चालाकी से कोई न कोई एक फ़ॉन्ट, सिर्फ एक फ़ॉन्ट चेंज करके नया मेल आईडी बना करके आपको या जो भी व्यापारिक संस्थान है उसको मेल कर देती है और उस पर पेमेंट मांगती है या कोई जानकारी मांग लेती है, और उसके जरिए वो या तो अकाउंट हैक करती है या फिर पेमेंट करवा लेती है। उसके बाद आप तो उसका फ़ोन, मेल सब कुछ बंद कर दिए जाते हैं और आप उसके पीछे भागिए, लेकिन मुश्किल से ही आपके पैसे वापस मिल पाते हैं। इस मामले में तो जो मैंने बताया मिल गए, लेकिन शायद ही कई बार होता है कि मिल नहीं पाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 1.5 करोड़ रुपए का रकम कितना बड़ा होता है, जो कि मिनटों में साइबर अपराधियों ने एक चालाकी से और एक गलती के कारण इस अकाउंट से उस अकाउंट उसके अकाउंट में गया और वो सारा साफ हो गया। और इसमें एक चीज़ और ज़रूरी है कि समय समय पर अखबार, जो पुलिस और सरकार की अधिकारी की वेबसाइट है, जो उसका सोशल मीडिया अकाउंट है, उस पर इन बातों की जानकारी दी जाती है ताकि आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहे। तो आपको थोड़ा थोड़ा समय निकालना चाहिए, क्योंकि अगर आप जानकार रहेंगे तो आप समझ सकेंगे कि साइबर अपराधी किस किस प्रकार से आपको धोखा दे सकते हैं। इसी के साथ कि आप सेफ रहे, सुरक्षित रहे और रील के दुनिया से हट के थोड़ी सी रियल दुनिया में अवश्य रहें, ताकि आपको जानकारी मिलता रहे और आप अपने बैंक अकाउंट, अपने परिवार, अपना भविष्य सुरक्षित रख सकें।